ये है एडवांस का 2021 का पेपर 2। इसमें पहले देख रहे हैं फिजिक्स वाला पार्ट। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ द बेड W and the length L is hanging on a vertical ball at a point O and its other end is supported by a light in extension of rope. The other end of the rope is fixed at the point Q and at the height L above the hinge at the point O. A block of the bed alpha W is attached to the point P of the beam as shown in the figure. The rope can sustain the maximum tension of root 2 watt. Which of the following is correct? तो ये Q हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, W और L और ये अल्फ़ा W है। तो इसको ऐसा बना सकते हैं कि आर एक्स आर बाई डब्ल्यू टी 45 डिग्री P और ये अल्फ़ा W है। तो आर वाई प्लस टी बाई रूट 2 इजिकल टू डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा W, आर एक्स इजिकल टू टी बाई रूट 2 टेकिंग टॉर्क अबाउट O, डब्ल्यू एल बाई 2 प्लस अल्फ़ा W एल इजिकल टू टी बाई रूट 2 L। तो टी इजिकल टू रूट 2 बाई इंटू डब्ल्यू प्लस 2 बाई अल्फ़ा W। तो आर एक्स इजिकल टू टी बाई रूट 2 is equal to W by 2 plus alpha W. अब taking torque about the P R by L is equal to W L by 2. तो W R by is equal to W by 2. When the T is equal to T max, तो root 2 W is equal to root 2 W by 2 plus alpha W. तो B get alpha is equal to कितना आएगा 3 by 2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कि द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स at O and not depend on the alpha। तो ए जाएगा। फिर जाएगा बी द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स at O is equal to W for the alpha is equal to 0.5 बी। और जाएगा डी द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। तो ए बी और डी इसका है जो आंसर चला जाएगा। अगला सवाल है कि फोर्स अप्रोचिंग विद द स्पीड यू टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ द लेंथ एल इज इमिटिंग ए force of sound of the frequency fs. The farther end of the pipe is closed. The speed of the sound in the air is v and the f naught is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combination of u and fs will the sound reaching the pipe lead to a resonance? F is equal to fs v by v minus u। तो f is equal to f naught v by v minus 0.8 v यानी कि 5 f naught, यानी f is equal to 2 f naught by v minus 0.8 v यानी 10 f naught। तो f is equal to 0.5 f naught by into v by 0.8 v is equal to 2.5 f naught। तो f is equal to 1.5 f naught into v by v minus 0.5 v यानी कि 3 f naught। तो इसके आगे अगर देखें तो ऑल आड हार्मोनिक्स फॉर अवेलेबल इन द क्लोज्ड पाइप, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा ए और डी, यानी कि जो यू इज इक्वल टू 0.8 बी एंड एफ एस इज इक्वल टू एफ नॉट, और फिर एक जाएगा डी यू इज इक्वल टू 0.5 बी एंड एफ एस इज इक्वल टू 1.5 एफ नॉट। तो ए और जाएगा और डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए प्रिज्म ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ आर द रिस्पेक्टिवली n1 and n2 for the n2 is greater than equal to n1 as shown in the figure. The angle of influence I chosen such that the incident light fall will have a minimum deviation if n1 is equal to n2 is equal to n is equal to 1.5. For the case of the unequal refractive index, n1 is equal to n, n2 is equal to n plus delta n, where delta n is much less than n. The angle of emergence is equal to I plus delta e. तो which of the following statement is correct? ये I दिया हुआ थीटा, n1 दिया हुआ, n2 दिया हुआ। तो इसमें है कि 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए बाई 2 आई, फिर ई n1 इंटू दिया हुआ तो साइन आई इक्वल टू 3/4 n1 sin 30 is equal to 1 into sin e on differentiating both sides dn sin 30 is equal to d cos e। तो d is equal to dn by 2 cos e, तो by dn by 2 into root 1/4, तो d is equal to 2 by root 1 dn, तो d is less than dn हो जाएगा। तो d is equal to 2.8 गुना 10⁻³ गुना 2 by root 1 यानी 2.11 m रेडियन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी और सी। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एन और डेल्टा इज लाइज बिटवीन 2.0 एंड 3.0 मिली रेडियंस इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 2.8 गुना 10⁻³। तो बी जाएगा और सी जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है कि फिजिकल क्वांटिटी एफ इज डिफाइंड एज एस इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय म्यू नॉट, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। द डायमेंशन ऑफ द एफ आर द सेम एज द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वांटिटी। तो एस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय 1 बाय म्यू नॉट, एस इज पॉइंटिंग वेक्टर नॉट द फ्लो ऑफ द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एस इज इक्वल टू बाट बाई पर मीटर स्क्वायर। इस आंसर क्या जाएगा बी और डी, द फोर्स बाय लेंथ इंटू टाइम, और डी पावर बाय एरिया चला जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है कि हेवी न्यूक्लियस एन एट रेफ अंडरगोज एन से पी प्लस क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द टू लाइटर न्यूक्लाई, लेट डेल्टा इक्वल टू एम एन माइनस एम पी माइनस एम क्यू, वेयर एम पी एम क्यू एंड एम एन आर द masses of the p q and n respectively. If
EP and the EQ are the kinetic energy of the P and Q respectively. The speed of the P and Q are Vp and the VQ respectively. If C the speed of a light, which of the following is the correct? तो n है जो p प्लस क्यू एनर्जी रिलीज हो जाएगा mn माइनस एम पी माइनस एम क्यू बाई इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर. दिस will distributed kinetic energy of the p and q, तो EP plus EQ is equal to delta c square by the conservation of the momentum. ठीक है. सो Vp by VQ is equal to MQ by MP. ये हो गया Vp is equal to P by MP, MP MQ, P by Mn is equal to VQ. Kinetic energy we retain as K is equal to P square by 2m, hence divided in the inverse ratio of the masses. EP is equal to MQ by MP plus MQ into E square into delta. So by the equation 1, P square by 2MP plus P square by 2MQ is equal to delta C square. तो P square by 2 mu is equal to delta C square, यानी P is equal to C root over 2 mu delta, यानी आंसर आएगा A, C और D. तो इसका आंसर क्या क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा EP प्लस EQ is equal to C square into delta और फिर जाएगा C. VP by VQ is equal to MQ by MP or the magnitude of the momentum for the P as well as Q is C root over 2 mu delta where mu is equal to MP MQ by MP plus MQ चला जाएगा. तो A जाएगा, C जाएगा और D चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू concentric circular loops, one of the radius r and the other of the radius 2r, is in the xy plane with the origin at their common center as shown in the figure. The smaller loop carries current I1 in the anti-clockwise direction and the larger loop carries current I2 in the clockwise direction, with I2 greater than 2I1. B, x, y denote the magnetic field at the point x, y in the xy plane. Which of the following statement is our current? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि B1 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, I दिया हुआ है. तो DB is equal to mu naught I dl cross R by 4 pi RQ. DL is in the xy plane and the RE also in the xy plane. So DB is perpendicular to the xy plane. अब B है कि due to the symmetry depends on R is equal to root over x square plus y square. At the center B1 is equal to mu naught I1 by 2R, B2 is equal to mu naught I2 by 4R, तो B2 is greater than B1 आ जाएगा. But as we approach towards the first loop, B1 increases to infinity, hence B1 dominates, so it will be 0 at some point between inner loops and the center. So आंसर क्या जाएगा? A और B जाएगा. इसलिए B x bar is perpendicular to the xy plane at any point in the, और जाएगा B की mod of B x bar depends on the x1 by through the radial distance r equal to root over x square plus y square. नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a soft, ठीक है, a soft plastic bottle filled with the batter of density 1 gram per centimeter carry an inverted glass test tube with the some air ideal gas trapped as shown in the figure. The test tube has a mass of 5 gram and it is made up of the thick glass of the density 2.5 gram per centimeter cube. Initially, the bottle is filled at atmospheric pressure P0 equal to 10⁵ Pascal, so that the volume of the trapped air is V0 equal to 3.3 cubic centimeter. When the bottle is squeezed from the outside at the constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at the pressure P0 plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V0 minus delta V. Let delta V is equal to x cubic centimeter and the delta P is equal to by into 10⁵ Pascal. तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? तो व्हेन इट स्टार्ट सिंकिंग एफ बी इज इक्वल टू एम जी, तो पी नॉट भी ग्लास प्लस भी गैस इज इक्वल टू एम. 1 into 2 plus भी गैस इज इक्वल टू 5, तो भी गैस इज इक्वल टू 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ से डेल्टा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.3 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना जाएगा? 0.3. अब वैल्यू ऑफ बाई पूछ रहा है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एयर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 10⁵ गुना 3.3 इज इक्वल टू P2 इंटू 3, तो P2 इज इक्वल टू 1.1 गुना 10⁵, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी 1.1 गुना 10⁵ माइनस 10⁵, यानी 0.1 गुना 10⁵, तो 10 गुना 10⁵ पास्कल, यानी बाई गुना 10⁵, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10. इसका आंसर 10 भी चला जाएगा. अब नेक्स्ट है कि a pendulum consists of a bow of the mass 0.1 kg and a massless inextricable string of the length L is equal to 1 meter. It is suspended from a fixed height h is equal to 0.9 meter above the frictionless horizontal floor. Initially, the bow of the pendulum lying on the floor at a rest vertically down below the point of the suspension. Horizontal impulse P is equal to 0.2 kg per meter second imparted to the bow at the some instant. After the bow slides for the some distance, the string becomes taut and the bow lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point of the suspension just before the bob lift off is joule kg per meter square second. The kinetic energy of the pendulum just after the lift off is k joule. The value of कितना हो जाएगा? तो 0.8 और वैल्यू ऑफ k कितना आएगा? 0.6. तो 0.9 1 और p आएगा, तो 0.9 0.1 और p इक्वल टू 0.2.
L is equal to P into 0.9 यानी 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड. Just after string becomes taut, there will be no velocity along the string. तो V perpendicular is equal to P cos theta by m यानी 0.2 गुना 0.9 by 1 गुना 0.1 यानी 1.8 मीटर पर सेकंड. K is equal to half mv perpendicular का स्क्वायर यानी हाफ गुना 0.8 गुना 1.8 के स्क्वायर, तो 0.162 जूल. तो इसका आंसर इतना आ जाएगा. नेक्स्ट है कि इन अ सर्किट a metal filament lamp is connected in series with the capacitor of the capacitance 3 microfarad across a 200 volt 50 watt supply. The power consumed by the lamp is 500 watt while the voltage drop across it is 100 watt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value of the voltage. The magnitude of the phase angle in a degree between the current and the supply voltage is 5. तो assume pi root 3 is not is लगभग कितना है 5 की इक्वल. द वैल्यू ऑफ C कितना हो जाएगा. अब वैल्यू ऑफ 5 ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर 500 वाट हो गया, ये 100 वाट 200 वोल्ट 50 वाट की बैटरी है. रूट ओवर वी सी के स्क्वायर प्लस बी आर के स्क्वायर इक्वल टू ई आर एम एस. वी सी के स्क्वायर प्लस 100 के स्क्वायर इक्वल टू 200 के स्क्वायर. तो वी सी इक्वल टू 100 रूट 3 वोल्ट. tan फाइव इक्वल टू वी सी बाई वी आर यानी कि 100 रूट 3 बाई 100. तो फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री. अब पी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस पाई. ई आर एम एस स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू 1/2. तो 500 इक्वल टू 200 बाई जेड इंटू 1/2. तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 40. तो कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड यानी 1/2 इज इक्वल टू आर बाई 40. तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 20. और एक्स इक्वल टू रूट ओवर जेड के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर यानी रूट ओवर 40 के स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर यानी 20 रूट 3. 1/ओमेगा सी इक्वल टू 20 रूट 3. तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 100. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा. सी का वैल्यू तो 100 आएगा और फाइव का वैल्यू आ जाएगा 60. अब इधर से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें है कि special metal S conducts electricity without any resistance. A cloud by a loop made up of the S does not allow any change in the flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment which in turn repels the source of the magnetic field or the flux. Consider such a loop of radius A with its center at the origin. A magnetic dipole of the moment m is brought along the axis of this loop from the infinity to a point at a distance r, which is much greater than A, from the center of the loop, with its north pole always facing the loop, as shown in the figure below. The magnitude of the magnetic field of a dipole m at a point on its axis at a distance r is mu naught by m 2 pi r cube, where mu naught is the permeability of the free space. The magnitude of the force between the two magnetic dipoles with the moment m1 and m2 separated by a distance r on the common axis with their north pole facing each other is k m1 m2 by r power 4, where k is a constant of the appropriate dimension. The directions of this force along the line joining the two dipoles, तो ए एम और आर दिया हुआ है. अब इसका अगर देखें तो when the dipole m is placed at a distance r from the center of the loop as shown in the figure, the current induced in the loop कितना हो जाएगा. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि आ जाएगा m by r क्यूब. अगला सवाल है the work done moving the dipole from the infinity to distance r from the center of the loop by the given process is proportional to, तो सी जाएगा m का स्क्वायर बाई r के पावर 6. तो फाइव इक्वल टू एल यानी म्यू नॉट m बाई 2 पाई आर क्यू इंटू पाई स्क्वायर. आई इक्वल टू म्यू नॉट m पाई स्क्वायर बाई 2 पाई आर क्यू इंटू एल. तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई आर क्यू यानी एफ प्लस इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू आई यानी म्यू नॉट m पाई स्क्वायर ए के पावर 4 बाई 2 बाई आर क्यू इंटू एल. तो एफ इक्वल टू के एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए के पावर 4 बाई 2 पाई आर के 7 इंटू एल. अब वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर डी आर बाई आर के 7. तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एम के स्क्वायर बाई आर के 6. तो आंसर आएगा ऑप्शन सी एम के स्क्वायर बाई आर के 6. अगला पैराग्राफ है कि a thermally insulating cylinder, a thermally insulating and a frictionless moving piston in the middle, as shown in the figure below. On each side of the partition, there is 1 mole of an ideal gas with a specific heat at a constant volume Cv is equal to 2R. Here R is the gas constant. Initially, each side has a volume V0 and a temperature T0. The left side is electric heater which is turned on at a very low power to transfer heat Q to the gas on the left side. As a result, the partition moves slowly towards the right, reducing the right side volume to V0 by 2. Consequently, the gas temperature on the left and the right side become TL and the TR respectively. Ignore the changes in the temperature of the cylinder, heater and the partition. तो ये T0 V0 हो गया और ये T0 V0 दिया हुआ. तो द वैल्यू ऑफ TR बाई T0 कितना हो जाएगा और द वैल्यू ऑफ Q बाई R T0 कितना हो जाएगा. तो फाइनली VL इज इक्वल टू 3 V0 बाई 2 और VR इज इक्वल टू V0 बाई 2. CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2R, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 बाई 2. T0 V0 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TR V0 बाई 2 गामा माइनस 1, TR बाई T0 इज इक्वल टू रूट 2. तो रो V0 बाई 2 गामा इज इक्वल टू P0 V0 गामा इज इक्वल तो P इज इक्वल टू P0
2 इंटू 3/2, तो पी वी बाई टी एल इजिकल टू पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट, तो टी एल इजिकल टू 2 के पावर 3/2 इंटू 3/2 इंटू टी नॉट इजिकल टू 3√2 इंटू टी नॉट। क्यू इजिकल टू एन सी बी डेल्टा टी प्लस एन सी बी डेल्टा टी टू, यानी 1 इंटू 2r इंटू 3√-1 इंटू टी नॉट प्लस 1 इंटू 2r इंटू √2-1 इंटू टी नॉट, यानी क्यू बाई आर टी नॉट इजिकल टू 2 इंटू 3√2-1 प्लस 2 इंटू 2√1 इजिकल टू 8√2-4। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन पहले का, तो आंसर रहेगा ए यानी कि √2 टी आर बाई टी नॉट का वैल्यू, और क्यू बाई आर टी नॉट का वैल्यू जाएगा ऑप्शन बी 4/2√2-1। अब इसके आगे सवाल है कि इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस R1 ऑफ a cell and of EMF E, emitter bridge of the bar resistance R0 equal to 50 ohm and resistance R0/2. Another cell of EMF E/2 internal resistance small r and a galvanometer G are used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L equal to 72 सेंटीमीटर, then the value of R1 कितना हो जाएगा? तो ये देखो E हो गया स्मॉल R1, R0 टेक है बाई 2 है, ये E/2 है, फिर R है, फिर E/2 और L है 36 ओम, और ये इधर दिया हुआ है 14 ओम। क्या ये दिया हुआ है 36 ओम 14 ओम? तो I इंटू R0/2 प्लस 0.28/R0 इजिकल टू E0/2, I इंटू 0.78 R0 इजिकल टू E0/2, तो I इजिकल टू E0/2 इंटू 0.78 R0 इजिकल टू E0/R1 प्लस 3/2 R0, तो R1 प्लस 1.5 R0 इजिकल टू 1.6 R0, R1 इजिकल टू 0.06 R0, तो 0.06 इंटू 50 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 ओम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स ऑफ द मास 3 ms and 6 ms is 9 r, where r is the mean distance between the center of the earth and the sun and ms is the mass of the sun. The two stars orbit around their common center of the mass in the circular orbit with a period nt, that is the period of the earth's revolution around the sun. तो वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट में t इक्वल टू 2π√r²/gms, बाइनरी स्टार है तो nt इक्वल टू 2π√9nr³ बाई जी 3ms प्लस 6ms, तो n इंटू 2π√r³/gms इक्वल टू n 9 इंटू 2π/√r³/gms, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट है कि इन द फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स p, q and r are the ep, eq and the er respectively, and they are related by ep is equal to 2 eq is equal to 2 er. In this experiment, the same source of the monochromatic light is used for the metals p and q, while a different source of the monochromatic light is used for the metal r. The work function for the metal p, q and r are 4 electron volt, 4.5 electron volt, 5.5 electron volt respectively. The energy of the incident photon used for the metal r in the electron voltage. So for the p and q, E1 minus 4 is equal to EP, E1 minus 4.5 is equal to EQ, EP is equal to 2 EQ, so E1 minus 4 is equal to 2 E1 minus 4.5, E1 is equal to 5 electron volt, EP is equal to 1 electron volt, EQ is equal to ER equal to 0.5 electron volt. 4 E2 minus 5.5 is equal to 0.5, तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके आगे फिर क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन है ये सब। तो इसमें द रिएक्शन सीक्वेंस दैट कुड लीड टू ऑर्थोजालिन है द मेडर प्रोजेक्टिव। देख लेते हैं इसमें कि MeNH2 NaNO2H2 से 273 के से ट्रीट करेंगे तो MeN2 प्लस Cl माइनस फ्यूजन करेंगे तो MeCN बनेगा, डाइवाल H3 प्लस करेंगे तो MeCHO बनेगा, फिर N2H4 को H हीट करेंगे तो ऑर्थोजालिन बनेगा, Me बनेगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है कि MEM और Br MgCO2H3 प्लस करेंगे तो MeCO2 बनेगा, फिर MeCO बनेगा, H2PdBSO4 करेंगे तो Me और CHO बनेगा, फिर ZnHgH करेंगे तो MeCH3 बनेगा। इसके बाद C है MeBH3 H2O2 NOH करेंगे तो MeOH बनेगा, फिर PBr3 करेंगे तो MeBr बनेगा, डाइजेन डाइल्यूट HCl करेंगे तो Me यानी ऑर्थोजालिन इज नॉट फॉर्मड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O3 ZnH2O, तो यहाँ पर ये बनेगा, KOH हीट N2H4 करेंगे तो CH3 और ऑर्थोजालिन इज नॉट फॉर्मड, यहाँ पर बन जाएगा CH3। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएंगे क्या क्या आएंगे, ए जाएगा MENH2 NaNO2HCl 273 केल्विन फ्यूजन डाइल्यूट, तो इसमें ए जाएगा और आएगा बी जाएगा, ये दोनों चला जाएगा इसमें ए और बी। अगला सवाल है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन इज, जैसे PHCH3Br2 हिट करेंगे तो P बन रहा है, इसमें QPDC करेंगे तो R बन रहा है, CH3 को H करेंगे तो F फॉलस मिलिंग बन रहा है, फिर PCH3 के MnO4 को H हिट करेंगे तो T बनेगा, Na3 हिट करेंगे तो U बनेगा, U में W करेंगे तो R बन जाएगा। तो इसमें है कि PHC3Br2 लाइट करेंगे तो PHC2Br बनेगा P,
AgNO3 PH2PDC करेंगे तो PH2NH2 बनेगा R, फिर इसमें CH3 को एच करेंगे तो PH2NC बनेगा R, जो कि फॉल्स पे लेंगे। PH3 KMnO4 को एच हिट और H2 प्लस करेंगे तो PH2OH बनेगा। Na3 हिट करेंगे तो PHCONH2 करेगा, तो इसमें करेंगे तो PHCH2NH2 बन जाएगा R, ठीक है। फिर PCH2Br तो भी AgCN, तो इसमें बन जाएगा PHCH2NC बन जाएगा, जो कि क्या है फॉल्स में लेंगे, तो इसका आंसर आएगा C और D। Q इक्वल टू AgNO2, R इक्वल टू फिनाइल मिथेनामाइन और D इक्वल टू W इक्वल टू LiLH4 और V इक्वल टू AgCN, तो ये दोनों बन जाएगा, इसमें C और D आंसर आ रहा है। अब इसके आगे फिर आता है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x प्लस बाई देता है P, द रेट ऑफ द रिएक्शन dP/dt इक्वल टू kx, 2 moles of x are mixed with the 1 mole of bi to make the 1 liter of the solution. At 50 seconds, 0.5 mole of the bi left in the reaction mixer. The correct statement about the reaction is use ln2 equal to 0.693. तो dP/dt is equal to kx1, 2x plus y is equal to p, तो t बराबर 0.2 और 1, t बराबर 50 सेकंड पर 2 - 1, 1 - 0.5 और 0.5 बन रहा है, तो -12 dx/dt इज इक्वल टू dP/dt kx1, तो -dx/dt इज इक्वल टू kx1 बनेगा, तो 2k इक्वल टू ln2/50 यानी k इज इक्वल टू ln2/4। एट 50 सेकंड -dx/dt इज इक्वल टू 2k इंटू 1 इंटू 1 ln2/50, तो एट 4 सेकंड -12 dx/dt इज इक्वल टू -dy/dt, तो -dy/dt इज इक्वल टू ln2/4 इंटू हाफ यानी -dy/dt इक्वल टू k x इंटू टी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, हाफ लाइफ ऑफ x 50, फिर सी एट 50 सेकंड -dx/dt इक्वल टू 13.82 - 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, और डी एट 4 सेकंड -dy/dt इक्वल टू 3.46 - 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो बी जाएगा, सी जाएगा और डी चला जाएगा, ठीक है, बी सी डी चला जाएगा। अगला सवाल है कि सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 298 केल्विन है, Pb2 प्लस Pb तो -0.13 वोल्ट है, Ni2 प्लस Ni -0.24 वोल्ट है, Cd2 प्लस Cd -0.40 वोल्ट है, Fe2 प्लस Fe तो -0.44 वोल्ट है। टू सॉल्यूशंस containing 0.01 m of the x2 plus and 0.1 m of the by2 plus. The metal rod x and y are inserted at 298 Kelvin and connected by a conducting wire. This results in a dissolution of the x. The correct combination of x and y respectively is given gas constant R equal to 8.314 joule per Kelvin per mole और फ्राइडे कांस्टेंट F इक्वल टू 96,500 कूलॉम पर मोल। तो इसमें ए बी और सी जा रहा है, सी डी एन एन आई, सी डी एन एफ ई, और सी जा रहा है एन आई एन पी बी। क्यों? क्योंकि एक्स 2 प्लस 0.001 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, बाई 2 प्लस 0.2 इलेक्ट्रॉन बाई कैथोड बन रहा है। ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 log x F2 प्लस बाई 2 प्लस ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.06, तो सी डी एंड एन आई 2 प्लस ई सेल इक्वल टू 0.4 माइनस 0.24 यानी कि ई सेल इक्वल टू 0.22, CD and the Fe not cell equal to -0.04, F equal to 0.02, Ni and the Pb not cell equal to 0.11 यानी F equal to 0.17, Ni and Fe not cell equal to -0.2 यानी F equal to -0.14। तो सिंस इन A, B and C F इक्वलिटी हमारा आंसर क्या आ जाएगा A, B और C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेयर इन बोथ द एग्जिबिट द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज आर, यहाँ पर Py का मतलब क्या है पायरिडिन। Given atomic number of the Fe, CO, Ni and the Cu are 26, 27, 28, 29 respectively। तो अगर इसमें देखें तो इस प्रकार है कि Fe4 माइनस में Fe Ar3d6 है, Fe3 प्लस में Ar3d5 है, Cl माइनस ए बिग फील्ड लेंगे एंड एनोड पेयर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, Fe3 प्लस d5 एंड FeCl4 माइनस 3d4s4p sp3d है टेट्राहेड्रल, FeCl4 माइनस Fe Ar3d6 Fe2 माइनस Ar3d8 तो Fe2 माइनस 3d एंड FeCl4 माइनस 3d4s4p है और sp3 यहाँ पर क्या बना रहेगा टेट्राहेड्रल बना रहेगा। तो इसमें ए जाएगा FeCl4 माइनस FeCl4 माइनस, फिर जाएगा बी COCO4 माइनस अंदर COCl4 माइनस और जाएगा डी COP/4 प्लस अंदर COCN4 3 माइनस, तो ए बी और डी चला जाएगा। अब इसका आगे फिर COCO4 माइनस CO है Ar3d7 4s2, CO माइनस Ar3d8 4s2, CO माइनस D10 इन द COCO4 माइनस, तो sp3 टेट्राहेड्रल जाएगा, COCl4 2 माइनस तो CO Ar3d1 4s2, CO प्लस 2 Ar3d1 4s0, तो CO माइनस बिग फील्ड लेंगे एंड नॉट पेयर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, CO2 प्लस D1 इन द COCl4 2 माइनस और यहाँ पर sp3 बनाएगा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है NiCO4, तो Ni बनाएगा Ar3d8
4F2, Ni0 बनेगा 3D Ar 3D8 4F2, Ni-D10 इन द NiCO4 4F4P sp3 टेट्राहेड्रल बना रहा है, NiCN42 माइनस NiAr 3D8 4F2, फिर Na plus 2 Ar 3D8 4F0 बनाएगा. तो Cn minus is a strong field ligand and a pair of the unpaired electron of the central metal atom. Ni3D8 in the NiCN42 minus तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर 4F और 4P है जो यहाँ पर बना रहा है. नेक्स्ट फिर आता है CuP4 प्लस Ar3D10 4F1 और Cu प्लस Ar3D10 4F0 बना रहा है. तो Cu प्लस 1 3D10 इन द CuP4 प्लस यहाँ पर 4F4 भी बना रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल. CuCN43 माइनस Ar3D10 4F1 और Cu प्लस 1 Ar3D10 4F0 हो रहा है. तो Cn minus is a strong field ligand and pair of the unpaired electron of the central metal atom. Cu plus 1 D10 in the CuCN43 minus 4F और 4P sp3 टेट्राहेड्रल है जो ये बन रहा है. तो इसमें जो है बन रहा है सवाल में आंसर वो हो जाएगा ABD यानी कि FeCl4 माइनस FeCl4 2 माइनस, फिर B FeCO4 माइनस एंड FeCl4 2 माइनस और D CuP4 प्लस एंड CuCN4 3 माइनस. तो A B और D इसका जो आंसर चला जाएगा. अगला सवाल है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑक्साइड्स ऑफ द फास्फोरस इज आर. तो जैसे H3PO3 को हीट करेंगे तो H3PO4 प्लस P3 मिलता है यानी कि सही है. अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगोज disproportionation reaction to produce the H3PO4 and the P3. H3PO4 है the P in its highest oxidation state hence cannot act as a reducing agent. तो करेक्ट है, ठीक है. while H3PO3 can act as a reducing agent H3PO cannot. फिर HPOOH डायबेसिक एसिड है, इनकरेक्ट है क्योंकि H3PO3 एक मोनोबेसिक एसिड नहीं है बल्कि डायबेसिक एसिड है. 2H ग्रुप प्रेजेंट इन H3PO3. फिर HPOOH आयोनाइजेबल है, करेक्ट है. नॉन आयोनाइजेबल है. द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फास्फोरस डज नॉट अनाइड इन द वाटर. POOH एक्वस HO माइनस और 2H प्लस है जो बन जाएगा. तो इसमें ये बन जाएगा A B और D बन जाएगा. The H atom of the pH bond in H3PO3 is not unavailable in the water. फिर उसके बाद फिर आता है कि at 298 Kelvin the limiting molar conductivity of a weak monobasic acid is 4 × 10⁻² Simon centimeter square per mole at 298 Kelvin. For an aqueous solution of the acid, the degree of the dissociation of the O and the molar conductivity is y × 10⁻² Simon centimeter square per mole. At 298 Kelvin, about 20 times dilution with the water, the molar conductivity of the solution becomes 3 × 10⁻² Simon centimeter square per mole. तो वैल्यू ऑफ O कितना हो जाएगा. तो K इक्वल टू लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम नॉट बाई लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम. तो K इक्वल टू बाई इंटू 10⁻² गुना के स्क्वायर गुना C यानी 4 गुना 10⁻² इंटू 4 गुना 10⁻² माइनस 5 गुना 10⁻² इक्वल टू 3 गुना 10⁻² के स्क्वायर गुना C बाई 20 यानी 4 गुना 10 के स्क्वायर 4 गुना 10⁻² माइनस 3 इंटू 10⁻². तो 1/4 माइनस बाई इक्वल टू 9/20 इंटू 4 माइनस 3 यानी बाई इक्वल टू आ जाएगा 44/51. तो अल्फा इक्वल टू 44/51 गुना 10/4 गुना 10 का स्क्वायर. तो D इक्वल टू 0.2156 और D इक्वल 0.22 और 0.21. तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.86. ठीक है. वैल्यू ऑफ बाई यहाँ से भी निकल जाएगा 0.86 निकल जाएगा. तो वैल्यू ऑफ जो ये पूछ रहा था D ये तो जाएगा 0.21 या 0.22 चला जाएगा. सही है. तो ये आ जाएगा. अब अगला क्वेश्चन पैराग्राफ है कि द reaction of the F gram of the SN with HCl quantitatively produced a salt. Entire amount of the salt is reacted with the bigram of nitrogen in the presence of the required amount of the HCl to produce 1.29 gram of the organic salt quantitatively. With the molar mass in the gram per mole of the HCl and the Cl and the SN at the 1, 12, 14, 15, 35 and 119 respectively, the value of X कितना हो जाएगा. तो SN plus HCl बनाएगा NO2 तो NH2 plus HCl SnCl2 plus H2 NH3 plus Cl minus बनाएगा 129 gram molar weight of the organic salt. So to get the 1.29 gram organic salt, we have to form 0.01 mole salt. So 0.01 mole nitrobenzene is required. 0.03 mole SN is required. So the amount of the nitrobenzene आ जाएगा 0.01 गुना 127 यानी 1.23 gram. The amount of the SN required कितना आ जाएगा 0.01 गुना 3.27 यानी 3.51 gram. तो आंसर कितना आ जाएगा 3.51 and 1.13. तो इसका आंसर आएगा 3.57. वैल्यू ऑफ बाई क्या हो जाएगा. तो वैल्यू ऑफ बाई होगा 1.23. वैल्यू ऑफ बाई SN प्लस HCl NO2 123 ग्राम है तो NH2 प्लस SnCl2 HCl NH3 प्लस Cl माइनस दिया जाएगा 1 मोल है तो 72 प्लस 8 प्लस 35 प्लस 14 यानी 29 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट बनेगा. सो टू गेट द 1.29 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट वी हैव टू फॉर्म 0.01 मोल सॉल्ट. सो 0.01 मोल नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्ड.
0.03 मोल एफ एन रिक्वायर्ड. सो द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा 0.01 गुना 123 यानी 1.23 ग्राम. द अमाउंट ऑफ द एफ एन रिक्वायर्ड 0.01 गुना 357 यानी 3.51 ग्राम. इसका आंसर जाएगा 3.51 एंड 1.23. नेक्स्ट है ये सैंपल 5.6 gram containing iron is completely dissolved in the cold dilute HCl to prepare a high ml of the solution. Titration of the high 25.0 ml of the solution requires 12.5 ml of the 0.03 KMnO4 solution to reach the end point. Number of the moles of the Fe2 plus present in the high ml solution is x24 minus 2. Consider the complete dissolution of the FeCl2. The amount of the iron present in the sample of the bipropent by bait. Assume the KMnO4 reacts only with the Fe2 plus in the solution with the molar mass of the iron is 56 gram per mole. The value of the x is Fe x mole है plus 2 HCl. FeCl2 plus x H2 बन रहा है x mole. Fe2 plus MnO4 x by 10 और 12.5. तो NF is equal to 1, NF is equal to 5. x by 10 12.5 गुना 0.03 गुना 5 by 1000. x is equal to 0.01875. तो x is equal to 1.88 और 1.87. तो वेट ऑफ Fe हो जाएगा 1.05 ग्राम और परसेंट ऑफ Fe हो जाएगा 1.05 और 5.5 गुना 100 यानी 18.75. तो 18.75 जा रहा है. तो वैल्यू ऑफ पाई कितना आ जाएगा 18.75. तो ये इसका आंसर चला जाएगा. अगला क्वेश्चन जो है पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है. ये पैराग्राफ है कि द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज सेम एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीव्ड व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्med. इन गैसियस स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड डिफरेंस एनर्जी or the bond of strength. Bd is affected by the S character of the bond and the stability of the radical formed. Shorter bonds are typically stronger bonds. Bd for the sum bonds are given below. C3H, C3 और H radical देगा डेल्टा H 105 किलो कैलोरी पर मोल. Fuel और H fuel देगा डेल्टा H में 58 किलो कैलोरी पर मोल. C3 radical plus fuel radical डेल्टा H 55 किलो कैलोरी पर मोल देगा और H free radical डेल्टा H 103 किलो कैलोरी पर मोल दिया. तो करेक्ट मैच ऑफ द CH बॉन्ड फॉर इन द बोल्ड इन द कॉलम J विद देयर बॉन्ड डिफरेंस एनर्जी कॉलम K इज. तो CH के H3 के 2 और C2 PH to CH डबल बॉन्ड CH और CH ये दिया हुआ है. तो मोस्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल लेस विद द बॉन्ड एनर्जी H रेडिकल 2 का आंसर रेडिकल दिया हुआ है. फिर PH2 फ्री रेडिकल प्लस H रेडिकल मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रियोनेंस. CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और H रेडिकल देगा लेस स्टेबल. फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल प्लस H रेडिकल मोर स्टेबल एफ करेक्टर डिक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल है जो दिया हुआ है. इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ए. CH3 तो इसका जाएगा क्या 395. PH2H तो इसका क्या जाएगा 4 यानी कि 88 और CH2 डबल बॉन्ड CH तो इसका क्या जाएगा 2 यानी कि 110. फिर CH जाएगा इसका क्या जाएगा 132 चला जाएगा. तो कुछ हमसे ऐसा आंसर आ रहे हैं. नेक्स्ट है कि Q requires less bond difference energy and there is require maximum bond difference energy. तो maximum bond difference energy हो जाएगा फॉर्डर BD हो जाएगा Q से बड़ा P से बड़ा R से बड़ा S. नेक्स्ट क्वेश्चन है if for the following reaction CH4 plus Cl2 light CH3Cl plus HCl दे रहा है. The correct statement is the reaction is exothermic with delta H minus 25 किलो कैलोरी पर मोल. आंसर है ऑप्शन डी. इनिशिएशन स्टेप इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग. तो ये वाला तो रॉन्ग है. नेक्स्ट है प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग C3Cl फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए ऑप्शन सी भी है, ये भी रॉन्ग है. CH4 plus Cl2 CH3Cl plus HCl CH4 CH3 plus H plus delta H equal to 5 किलो कैलोरी पर मोल. Cl2 Cl रेडिकल plus Cl रेडिकल डेल्टा H 58 किलो कैलोरी पर मोल और Cl रेडिकल plus C3 रेडिकल तो C3 plus C3Cl डेल्टा H equal to minus 45 किलो कैलोरी पर मोल. Cl रेडिकल plus H रेडिकल HCl डेल्टा H equal to minus 14 किलो कैलोरी पर मोल. CH4 plus Cl2 C3Cl plus HCl डेल्टा H equal to minus 25 किलो कैलोरी पर मोल. तो बहुत लॉन्ग रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी डेल्टा H माइनस 25 किलो कैलोरी पर मोल इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है द रिएक्शंस ऑफ द K3 Fe6 विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड अ टर्नस्पून ब्लू. रिएक्शन ऑफ द K3 Fe6. तो
तो ये पैराग्राफ है कि द रिएक्शंस ऑफ द K3 Fe6 विद द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूस ए डार्क, ठीक है, a dark blue precipitate color turns blue. Reactions of the Fe6 with the FeSO4 solution in the complete absence of the air produce a white precipitate X, which turns blue in the air. Mixing the FeSO4 solution with the NaNO3 followed by slow additions of the concentrated HeSO4 through the side of the test tube produces a brown ring. तो अब इसमें बोला कि precipitate X क्या हो जाएगा, तो K4 Fe6 में FeSO4 एब्सेंस ऑफ द एयर करेंगे तो K2 Fe6 वाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा, फिर इसमें एयर करेंगे तो Fe4 Fe6 के 3 यानी परसेंट ब्लू बना देगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। K2 Fe6 बना देगा। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग द ब्राउन रिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो FeSO4 करेंगे NaNO3 स्लो डायल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड HeSO4 तो Fe2H5NO यानी कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी FeNO2SO5 H2O के 5 2 प्लस बना देगा ब्रॉन्ज रिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट फिर आता है कि 1 मोल of an ideal gas at a 900 Kelvin undergoes 2 rehearsal process, one followed by the 2 as shown below. If the work done by the gas and the 2 processes are same, the value of the V3 by V2 is, तो यहाँ पर दिया हुआ है P1 V1, P2 V2, P3 V3, 1 2 दिया हुआ है 2250 और 450 U by R और K दिया हुआ है। U जो है इंटरनल एनर्जी, S एंट्रोपी, P प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट। गिवन मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम CBM ऑफ द गैस इज 5R/2। तो U1 इक्वल टू M/CBM, T इक्वल टू W1, Q1 इक्वल टू 0 माइनस 1800 R इक्वल टू 1 इंटू 5R/2 और T डैश इक्वल टू T इक्वल टू माइनस 820 केल्विन, T2 इक्वल टू 180 केल्विन, W2 इक्वल टू W1 इक्वल टू माइनस 1800 R माइनस 1 इंटू R इंटू 180 ln V3/V2, ln V3/V2 इक्वल टू 10, इसका आंसर कितना जाएगा 10 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर a helium atom that observes a photon of the wavelength 330 nanometer. The change in the velocity of the He atom after the photon absorption is as your momentum is conserved when the photon is absorbed. Use the Planck constant 6.6 minus 20 joule second. Avogadro number 6 per mole. A molar mass of the He 4 ग्राम per mole. तो Q इक्वल टू हो जाएगा OH/P, P इक्वल टू 6.6 minus 20/3 330 minus 9 इक्वल टू 4 गुना 10 माइनस 3/6 इंटू भी यानी P इक्वल टू M इंटू भी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड यानी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आता है ओजोन लेसिस ऑफ द CuO2 प्रोड्यूस एन ऑक्साइड ऑफ द क्लोरीन, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड इज प्लस 2 CuO2 प्लस 2O3 बनाता है Cl2O6 प्लस 2O2, तो Cl2O6 यानी कि 2x प्लस 6 होना माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 6, तो एवरेज ऑक्सीडेशन ऑफ Cl यानी Cl2O6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा।